बच्चों आज हम नहम जमात की उर्दू की किताब की पहली हमद का मुताला कर रहे हैं। ये हम लिखी है मुज़फ़्फ़र वारसी ने, और मुज़फ़्फ़र वारसी उनका कलमी नाम है, उनका असल नाम है मुज़फ़्फ़र अहमदुद्दीन सिद्दीकी। आइए हम इसका मुताला करते हैं, फिर इसके मुतालिक गुफ्तगू भी करेंगे। ये ज़मीन ये फलक इनसे आगे तलक, जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक, सबसे लेकिन जुदा ए खुदा ए खुदा। हर सहर फूटती है नए रंग से, सब्ज़ाओ गुल खिलें सीनाए संग से, गूंजता है जहां तेरे आहंग से, जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा ए खुदा ए खुदा। बच्चों हम एक ऐसी नज़म को कहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, जिसमें अल्लाह तबारक तआला की बड़ाई और तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। जबकि उर्दू संत में ही जो असनाफ हैं मुख्तलिफ, उसमें एक मुनाजात है, और मुनाजात ऐसी तारीफ़ व तौसीफ़ को कहते हैं, ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह तबारक तआला की तारीफ़ के साथ साथ इंसान अपनी आजिज़ी और इनकिसारी का इज़हार करता है और दुआ भी की जाती है उसमें। इसको मुनाजात कहते हैं, जिसमें इब्तिदा तो रब ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ से होती है, लेकिन इंसान अपनी बेबसी का, अपनी आजिज़ी का इज़हार ज़रूर करता है और उसके साथ उसमें दुआ की जाती है। और नात के मुतल्लिक जैसे कि आप सब जानते हैं कि नात तो वैसे तारीफ़ के लिए है, लेकिन शेरी इस्तिलाह में इस वक्त नात जो है वो वक्फ है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ को बयान करने के हवाले से। तो ये एक बड़ी प्यारी हमद है जो कि आपके सिलेबस में शामिल है, जिसमें शायर ये कह रहा है कि ये ज़मीन और ये फलक इनसे आगे फलक, यानी कि इस ज़मीन और इस फलक से आगे भी बहुत सारी दुनियाएं हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन वो जितनी भी दुनियाएं हैं सब में तेरी ही झलक है। लेकिन इन सारी दुनियाओं में तेरी झलक होने के बावजूद ऐ मेरे रब तू सबसे जुदा है, सबसे अलग है, सबसे मुनफरिद है। और हर नया दिन जब तुलू होता है और हर नई सहर जब फूटती है, तो वो एक नए रंग से, एक नए आहंग से आगाज होता है, नई इब्तिदा होती है। जिंदगी में जिस वक्त रात का वक्त अमूमन मौत के लिए तस्वर किया जाता है, इसमें इंसान सो जाते हैं और नींद को मौत की बहन कहा गया है। इसी तरह जो दिन का आगाज है वो एक नई जिंदगी है, नया आगाज है, नई सुबह, नई रोशनी। तो सब्जा और गुल जो है वो पत्थर के सीने से निकलते हैं, और ये बड़ी अजीब सी बात है कि मट्टी जो होती है वो बेजान होती है, लेकिन उससे लहलहाती हुई फसलें और इंतहाई खूबसूरत अशजार और अनहार उगते हैं। तो ये पूरा जहान जो है, इसमें हर सू तेरी ही सनाई, तेरी ही तहरीक के रंग बिखरे हुए हैं। तो जो भी शख्स जुस्तजू करता है ना अल्लाह तबारक तआला को पाने की, जिस तरीके से भी जुस्तजू करता है, रब उसको मिल जाता है। बस बात ये है कि इंसान सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने रब को पाने की तमन्ना करे और इसी तगदो में लग जाए, उसके दिन और रात इसी तमन्ना में, इसी ख्वाहिश में बसर हो कि वो किसी ना किसी तरह अपने रब को पा ले। हर सितारे में आबाद है जहां, चांद सूरज तेरी रोशनी के निशान, पत्थरों को भी तूने अता की जुबान, जानवर आदमी कर रहे हैं सभी तेरी हमदो सना ए खुदा ए खुदा। सौंप कर मनसबे आदमियत मुझे, तूने बख्शी है अपनी खिलाफत मुझे, शौक सजदा भी कर अब अनायत मुझे, हम रहे मेरा सर तेरी दहलीज पर, है यही इल्तिजा ए खुदा ए खुदा। हर सितारा, हम तो सिर्फ ज़मीन के मुतालिक जानते हैं, जबकि आपको पता है कि जो निज़ाम शमसी, हमारा निज़ाम शमसी है, इसमें 9 सितारे मौजूद हैं। इसके अलावा दुनिया कायनात में बेतहाशा निज़ाम शमसी मौजूद हैं, करोड़ों अरबों खरबों सितारे मौजूद हैं, और हर सितारे में एक अलग जहान आबाद है जिसको हमने देखा नहीं, हम जानते नहीं, लेकिन इसके शवाहिद मौजूद हैं और साइंस इसकी तशरीह भी कर चुकी है। और चांद और सूरज तेरी रोशनी के, तेरे नूर के निशान हैं। पत्थर भी ऐसे हैं जिनको तूने जुबान अता की है, और जानवर है या आदमी है, हर शय, देखिए दुनिया में मौजूद हर शय, क्या पत्थर, क्या शजर, क्या हजर, सब जो है ना वो अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं। बस बात इतनी है कि हम उनकी तस्बीह को नहीं समझते, क्योंकि हम उनकी जुबान को नहीं समझते। तो यहाँ पे शायद इसी बात की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि जानवर आदमी कर रहे हैं सभी तेरी हमदो सना
اے خدا اے خدا. بلکہ یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دروازہ جب کھلتا ہے، دروازے کا پٹ جب کھلتا ہے یا بند ہوتا ہے تو ایک طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے. تو یہ دراصل دروازے کی تسبیح ہے جو کہ ہم نہیں سمجھتے، لیکن چونکہ وہ بھی اس مخلوق ہے، لکڑی سے بنا ہے، تو ہر شے اس کائنات میں موجود اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح اپنی ہی زبان میں بیان کرتی ہے. سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے. تو یہاں پہ شاعر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اب مجھے شوق سجدہ بھی عنایت اس طرح کر دے کہ تیری بارگاہ عالیہ کے سوا کسی اور جگہ پہ میرا سر تسلیم ہم نہ ہو. میں صرف تیرے ہی سامنے جھکا رہوں، تیری ہی دہلیز پہ التجائیں کرتا ہوں، اے میرے خدا اے میرے خدا. تو بڑی ہی خوبصورت نظم ہے یہ، باب حرم سے لی گئی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم اس کی مشق کی طرف آئیں گے. آج کے لیے اتنا ہی بچوں، اللہ حافظ.